वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने एडजॉइंट इनवर्स वाली एक्सरसाइज शुरू की थी 4.5। अपन अब इसके इनवर्स के क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 4 तक तो कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2/2 का है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें A इज द मैट्रिक्स 2 -2 4 3। इसका हमें निकालना है इनवर्स। ठीक है साहब, इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए ये हो जाएगा 2 -2 4 3 विच इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 6 + 8 मीन्स 14 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A is invertible। डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल 0 का मतलब A is invertible। अब आप एडजॉइंट A निकालिए। एडजॉइंट A, इसके लिए ये गया A11 प्लेस के लिए 3 आएगा। इसके लिए ये गया 4 आएगा। इसके लिए ये गया -2 आएगा। इसके लिए ये गया ये 2 आएगा। ये मैंने भरे भैया माइनर। अब इनको कोफैक्टर बनाने के लिए इनके साइन चेंज करेंगे। कैसे? प्लस माइनस जिस प्लेस पर माइनस आएगा उसका साइन चेंज करना है। प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, इसका ट्रांसपोज। तो ये बन गया आपका 3, ये 2 -4 एंड 2। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A विच इज इक्वल टू 1/14। तो ये है ही, और ये हो जाएगा साहब 3 2 -4 एंड 2। दिस इज A इनवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साहब 1/14 3 2 -4 2। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अब ये 2/2 का ये तो रहने देता हूं मैं, 3/3 का करवाता हूं। 2/2 का तो कोई पूछना भी नहीं है और इजी रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 6 2/2 का 7th करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मैट्रिक्स A इज योर 1 2 3 1, ये 2 ये 3, 0 2 4 0 2 4, फिर है 0 0 5 0 0 और ये 5। इसका हमें निकालना है इनवर्स 2 4 5। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए अपन पहले क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर बाय द वे डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगी ना तो अपन तुरंत कह देंगे A इज नॉट इनवर्टिबल, तो एडजॉइंट ए निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पहले एडजॉइंट ए मत निकालना, पहले डिटरमिनेंट ए निकालना और उसको नॉन जीरो दिखाना। ये आ जाएगा साहब 1 2 3 0 2 4 0 0 5। कोलिन्स 1 इंटू इट्स कोफैक्टर ये गया 5 2 10, -2 इंटू इट्स कोफैक्टर ये गया 0 -0 मीन्स 0, प्लस 3 इंटू इट्स कोफैक्टर ये गया 0 -0 मीन्स 0। ये आ गया आपका 10। अब अपन निकालें एडजॉइंट A। मतलब इसका पहले तो भरेंगे माइनर, उसको प्लस माइनस करके साइन चेंज कर देंगे, फिर उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट A आ जाएगा। इसका ये गया 5 2 10, ये गया 0 -0 इज 0, ये गया 0 -0 मीन्स 0। इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 -0 10 और 5 2 10। इसके लिए ये गया सेकंड रो सेकंड कॉलम गए तो ये आ गया 5, और इसके लिए ये गया 0 -0 मीन्स 0। इसके लिए ये गया 4 गुना 8 -6 यानी कि तो। इसके लिए ये गया 4 -0 मीन्स 4। इसके लिए ये गया 2 -0 मीन्स 2।
ये तो भरी मैंने माइनर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जिस प्लेस पे माइनस आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंटेड। ट्रांसपोज प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज प्लस। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, -10 10 -10 2, 10 -10 and 2, 0 5 -4, 0 5 -4, 0 0 2, 0 0 and 2. A inverse will be equal to adjoint A upon determinant A. एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए 1/10 तो ये है ही, और इसको लिख दीजिए आप 10 -10 2, 0 5 -4, 0 0 और ये 2। देखें साहब इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए साहब, 10 -10 2, 10 -10 2, 0 5 -4, 0 0 2, बिल्कुल सही है आंसर। 8th देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये 3/3 का जो है 3/3 का, इसको आपको सावधानी से करना है भाई, गलती होने की गुंजाइश नहीं रखनी है बिल्कुल भी। और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो जिससे गलतियां होनी एकदम अपनी बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0, फिर है 3 3 0 3 3 0, 5 2 -1 5 2 -1। 8th क्वेश्चन, ठीक है साहब, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 निकालें इसका। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए इसी स्टेज में मत खोल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे फिर ओपन करेंगे। डिटरमिनेंट 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 will be equal to 1 into its co-factor, ये गया माइनस का 3, प्लस 0 प्लस 0 तो ये आ गया माइनस का 3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मींस A is invertible, A is invertible। एडजॉइंट A निकालें बहुत सावधानी से, इसके लिए ये गया माइनस का 3, इसके लिए सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो गई माइनस का 3 अगेन, इसके लिए ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 6 -15, 6 -15 यानी कि माइनस का 9, 9 6 15, ठीक है साहब। और इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये 0 -0 मीन्स 0, इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम गया -1, इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम गया 2, इसमें फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गई 0 -0 मीन्स 0, इसके लिए सेकंड कॉलम थर्ड रो गई 0 -0 मीन्स 0, इसके लिए ये गया, ये आ गया 3, ये भरे आपने माइनर। अब इनको कन्वर्ट कर दो कोफैक्टर में, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज प्लस इसका ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा साहब -3 0 0, -3 0 ये 0, 3 -1 0, 3 -1 0, -9 -2 3, -9 -2 and 3। So A inverse will be equal to adjoint A upon determinant A, डिटरमिनेंट A -1/3, और ये हो जाएगा साहब -3 0 0 3 -1 0
-9 -2 एंड 3। ठीक है साहब, ये इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए आंसर सर इसका 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। -1/3 तो बाहर है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 बिल्कुल सही आंसर। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, दो और हैं, इसमें से एक ये देख लो 9, 10वां फिर आपके लिए छोड़ देता हूं मैं 3/3 के 9वां करवा देता हूं, फिर 11वां 3/3 का है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, वो भी करवा दूंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा। बिल्कुल सेम लाइंस में करते हैं। 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है साहब 2 1 3, 2 ये 1 ये 3, फिर है 4 -1 4 -1 0, फिर है -7 2 1 2 1। इसका हमें इनवर्स निकालना है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए, ये बनेगा आपका 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू इसको वेक्टर, ये गया ये चार एलिमेंट बचे -1 -1 इंटू इसको वेक्टर, ये गया सेकंड कॉलम गई, फर्स्ट रो गई, 4 1 जा 4, केवल 4 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, ये चार एलिमेंट बचे 4 2 जा 8 -7, 4 2 जा 8 -7, 3 माइनस का मतलब -7, 8 -7 इज -1 प्लस 3 इंटू ये 1 आ गया। इसको ओपन करिए, -2 -4 प्लस 3, ये आ गया माइनस का 3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। अब अपन इसका एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए ये बनेगा आपका साहब बहुत सावधानी से। इसके लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गई -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, ये चार बचे 4 1 जा 4, इसके लिए सेकंड थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो गई 4 2 जा 8 -7 मीन्स 1, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया 1 -6 -5, इसके लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो गए 2 प्लस 15 7 21, देखो 2 माइनस प्लस 21 7 21 22 23 23 आ गया, इसके लिए ये गया, सेकंड रो गई 4 प्लस 7 4 प्लस 7 7 4 11, इसके लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट थर्ड रो ये गई, ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये 3, इसके लिए सेकंड कॉलम थर्ड रो गई 0 -12 यानी कि माइनस का 12, इसके लिए ये गया -2 -4 -6 विच इज इक्वल टू, अब देखो ये तो बने हैं माइनर, अब प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस साइन चेंज, ये करके इसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करो, देन उसका ट्रांसपोज, प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस साइन चेंज का प्लस, इसको बनाओ फर्स्ट कॉलम 1 -1 -4 एंड 1 5 23 -11, ये 5 ये 23 -11, फिर आ जाएगा साहब 3 12 -6 3 ये 12 ये -6। ठीक है साहब, तो ए इनवर्स बना एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए है -1/3 माइनस का, और ये आ जाएगा -1 5 3 -4 23 12 एंड 1 -11 -6, मिलाते हैं आंसर।
-1 5 3 -4 23 12 1 -1 -6। देखिए साहब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9। -1/3 बाहर है, -1 5 3 -1 5 3 -4 23 12 1 -1 -6 बिल्कुल सही है आंसर। 10वां आपके लिए छोड़ देता हूँ, फिर मैं 11वां करवा देता हूँ। 11th क्वेश्चन वही 3/3 का है, लेकिन इसकी जो एंट्रीज है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा वगैरह। तो इस टाइप का भी एक करवा देता हूँ यार। और ये 10वां जो छुड़वा रहा हूँ ना, अगर ये इसका आंसर आप लोगों से नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी ये वाला भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 इसमें ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0, ये 0 0, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, और इधर है साइन अल्फा, और ये है माइनस कॉस अल्फा। ठीक है साहब, इसका हमें इनवर्स निकालना है, कॉस साइन, साइन माइनस कॉस। ठीक है, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ये निकालें। ये आ जाएगा साहब 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया आपका माइनस का 1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज इनवर्टिबल। अब इसका अपन एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट अपन डिटरमिनेंट ए करके ए इनवर्स निकाल लें। एडजॉइंट ए, इस एंट्री का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 1, इसके लिए ये गया 0 माइनस 0 मीन्स 0, इसके लिए ये गया 0 माइनस 0 मीन्स 0, इसके लिए ये गया सेकंड रो गई 0 माइनस 0 मीन्स 0, इसके लिए ये गया ये चारों कोने बचे माइनस कॉस अल्फा, इसके लिए थर्ड कॉलम सेकंड रो गई, ये आ गया साइन अल्फा, इसके लिए ये गया 0 माइनस 0 मीन्स 0, इसके लिए ये गया साइन अल्फा, ये आया साइन अल्फा, इसके लिए ये गया कॉस अल्फा का ट्रांसपोज, ये माइनर बने, इनको वो फैक्टर में चेंज कर दो, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, और प्लस माइनस साइन चेंज एंड प्लस। ठीक है साहब, तो इसका अपन ट्रांसपोज करके लिखें तो इसको फर्स्ट कॉलम बनाओ -1 0 0, इसको सेकंड कॉलम बनाओ 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड इसको थर्ड कॉलम बनाओ 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है साहब, तो ए इनवर्स will be equal to adjoint A upon determinant A। determinant A आपका -1 है, तो माइनस में ये मैट्रिक्स हो जाएगी -1 0 0 0, ये माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इस माइनस साइन को अंदर भेज दो, हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 0, ये 0 ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, और ये 0 ये माइनस का प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। A is the inverse of itself, A is the inverse of itself। ये आ गया है, देखें क्या है यार।
बिल्कुल सही है भाई, 1 0 0 0 कॉस साइन और 0 साइन माइनस कॉस, बिल्कुल सही है। चलिए साहब, अब 12वां करें अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। 2/2 की दोनों मैट्रिसेस हैं, तो इसको अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए मैट्रिक्स दी हुई है साहब 3 7 2 5, बी मैट्रिक्स दी हुई है 6 8 7 9, 6 8 7 9। ये ए है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। 3 7 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहले तो ए बी निकालें, फिर उसका इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले ए बी निकाल लो। ए बी एक, अब देखो दूसरी सावधानी है, छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम है ना, जैसे ए बी को यही इसी स्टेज पे आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे यहाँ पे, फिर बी लिखेंगे यहाँ पे, दोनों को रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ए बी लिखेंगे। ये आ जाएगा 3 7 2 5 इंटू 6 7 8 9, मल्टीप्लाई करिए साहब इसको इससे, 6 तिया 18 प्लस 7 49 49, इसको करिए इससे, 8 तिया 24 9 7 63 प्लस 63, इसको कीजिए इससे, 6 दूना 12 प्लस 5 7 35, इसको कीजिए इससे, 8 दूना 16 प्लस 9 5 45 45। देखिए क्या आया, 9 10 17 का 7, 5 और 1 6, ये आ जाएगा 83 89, 4 और 3 7, 6 और 2 8 87, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 5 10 11 का 1, 5 और 1 6, ये तो आ गया आपका 80 डिटरमिनेंट ए बी, डिटरमिनेंट ए बी, ठीक है ना। अब अपन इसका निकालें, मैट्रिक्स ए बी आई है ना, डिटरमिनेंट ए बी निकालें। ये हो जाएगा आपका, सॉरी डिटरमिनेंट की फॉर्म लिखो, 67 87 47 61 विल बी इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 67 को 61 से किया, 7 एकम 7 61, 642 का 2 36 4 40, ये आएगा 7 8 0 4, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 87 को 47 से, 749 का 9 856 57 58 59 60, ये 60 आ गया, 7 चौक 28 का 8 और 8 चौक 32 33 34 34, ये आया 9 8 6 और 4 10 का 0, ये 4 4 0 8 9, ये माइनस का 2 आएगा। करें साहब अपन इसको, दिस इनटू दिस, ये तो हो जाएगा आपका 4087 4087 माइनस 4089 4089, यानी कि माइनस का 2। अब आप निकालिए एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी, इसका एडजॉइंट, इसके लिए ये गया 61 आया, इसके लिए ये गया 47 आया, इसके लिए ये गया 87 आया, इसके लिए ये गया 67 आया, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 61 माइनस 87 माइनस 47 67, ये आ गया साहब। देन ए बी का
इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये बनेगा आपका -1/2 61 -87 -47 67। ये तो आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए बी। अब अपन ए इनवर्स निकालते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं बीच का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस रिजल्ट को रख लेता हूँ, आखिरी लाइन को रख लेता हूँ, इसके बीच का पोर्शन में मिटा दूंगा। ए बी का ए इनवर्स निकाले, बी इनवर्स निकाले और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, ए बी के इनवर्स के बराबर। पहले तो निकाले अपन ए इनवर्स, इसके लिए डिटरमिनेंट ए बनेगी आपकी 3 7 2 5 5 दिया 15 -14 मीन्स 1। डिटरमिनेंट बी निकालो, ये आ जाएगा 6 8 7 9 9 6 54 54 माइनस 856 56। ये आ गया -2 क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए, इसके लिए ये गया बचा 5, इसके लिए ये गया बचा 2, इसके लिए ये गया बचा 7, इसके लिए ये गया बचा 3। प्लस माइनस साइन चेंज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 5 -2 -7 3। अब अपन डिटरमिनेंट बी निकालें, डिटरमिनेंट बी ये हो जाएगा 6 7 8 9। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बी तो निकाल लिया, एडजॉइंट बी निकालें। एडजॉइंट बी ये बनेगा साहब, इसके लिए तो आ गया 9, इसका आ गया 7, इसका आ गया 8 और इसका आ गया 6। प्लस माइनस साइन चेंज का ट्रांसपोज एंड विच इज इक्वल टू 9 -7 -8 एंड 6। अब आप निकालिए ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए आपका 1 तो यही हो जाएगा ए इनवर्स। ये आ गया 5 -7 -2 3। आप निकालिए बी इनवर्स, ये हो जाएगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी, यानी कि -1/2 9 -8 -7 6। आप मल्टीप्लाई कीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स, नंबर तो हो जाएगा -1/2 बाहर। पहले बी इनवर्स लिखिए 9 -8 -7 6 इंटू 5 -7 -2 एंड 3। देखिए क्या आता है, ये -1/2 इंटू 2 कॉलम 9 पंजे 45 45 प्लस 8 गुना 16 प्लस का, इसको किया इससे 9 7 63 माइनस का 8 दिया 24 प्लस का 24 माइनस का 24 और इसको किया इससे 5 7 35 माइनस का 35 और इसको किया प्लस, इसको किया इससे 6 गुना 12 माइनस के 12। इसको करेंगे इससे 749 49 प्लस 6 18 18। ये क्या बना -1/2 इंटू 6 5 11 का 1 5 और ये 61 4 और 3 7 87 माइनस का 87 और ये हो जाएगा 35 10 45 46 47 माइनस का 47 और ये हो जाएगा 8 9 16 17 का 7 5 और 1 6। देखिए क्या है आंसर, ये देखो 61, ये रहा 61, 87 माइनस का, ये रहा 87 माइनस का, 47 माइनस का, ये आ गया 87 आ गया।
This is number 2. This is number 2. Now we can say that from 1 and 2, 1 and 2, AB का inverse is equal to B inverse A inverse. Hence proof. AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse. ध्यान से करिएगा भाई. अगला देखते हैं अपन 12वें के बाद 13वां. हाँ भाई, अगर ये पसंद आए तो आप यार इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और इसको पसंद आए तो लाइक भी करें भाई. क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन. इसमें हमें दिया हुआ है साहब A इज द मैट्रिक्स 3 1 3 1 -1 2 और आपको शो करना है कि A² -5A + 7I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. हेंस फाइंड A इनवर्स. ऐसा एक मैंने एग्जांपल भी करवाया था, मैं दोबारा बताऊंगा. इसका इनवर्स जो निकालना है ना, वो एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट से नहीं निकालना, इसी से ही निकालना है. अगर बाय द वे आपने इंडिपेंडेंटली निकाल दिया उसका इनवर्स तो वो इतने कठोर हैं कि रिजल्ट का नंबर भी नहीं देंगे आपको. इसी से डिराइव करके आपको इनवर्स निकालना है. मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. पहले A² निकाल लो. A² 3 1 -1 2 into itself 3 1 -1 2 रो 2 कॉलम 3 3 9 में से एक गया 8. इसको इससे किया 3 और 2 5, ये 5 आ गया. इसको इससे किया -3 -2 -5. इसको इससे किया -1 -1 -4 -1 + 4 मीन्स 3. ये आ गया. एंड माइनस का 5A निकालो. -5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 दिया 15 माइनस का 5 से किया तो माइनस का 5, -5 से किया तो प्लस का 5, माइनस से किया तो माइनस का 10. ये आ गया साहब. 7I निकालो. 7I विल बी इक्वल टू 7007. I को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से. अब आप कैलकुलेट कीजिए कि A² -5A + 7I इज इक्वल टू, पहले तो लिखो A² कहाँ गया. A² ये रहा. 8 5 -5 3 प्लस -5A लिखो. गोरा -5A -15 -5 5 एंड -10 प्लस 7I लिखो. 7007. देखो भाई क्या आता है. 8 7 15 15 -15 इज 0. 5 -5 0. 5 -5 0. 3 7 में से 3 गया. माइनस के 10 प्लस के 10 0. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इससे हमें A इनवर्स डिराइव करना है. तो हमारे पास क्या है देखो. A² को अपन लिख सकते हैं A × A और इसको मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से. -5A × A इनवर्स प्लस 7I × A इनवर्स इज इक्वल टू 0 × A इनवर्स. पोस्ट मल्टीप्लाई with A inverse both side. ठीक है साहब. पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में. अपन जानते देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, और हालांकि किसी में आप लेफ्ट में भी कर दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा. तो मल्टीप्लाई करना है तो राइट में करना है तो सबके राइट में करो थ्रू आउट. ठीक है. तो अब ये A इनवर्स क्या हो जाएगा. A × I प्लस 5 × I और ये प्लस 7 × A इनवर्स इज इक्वल 0.
बिकॉज ए इनवर्स होता है आई, ए इनवर्स होता है आई, और ए आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि आई ऐसा होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको तो इधर रख लो, बाकी सबको उधर, ये माइनस है, ये माइनस है। तो आपका 7 ए इनवर्स क्या बचा, 5i माइनस ए, इधर जाके तो 5i हो गया, माइनस का ए हो गया, तो ए इनवर्स क्या बना, 1/7 5i माइनस ए, रख दो वैल्यू, 1/7 5i क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाया 5005 5i माइनस ए क्या है आपका, ये 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करके लिख दो 1/7 5 माइनस 3 इज 2, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 तो प्लस 1, 5 माइनस 2 इज 3, ये होना चाहिए भैया। मिलाया आंसर इसका, वन अपॉन 7 2 माइनस 1 1 3, सही है बिल्कुल। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहां तक आपने सेटिस्फाई करा दिया, अब अगर इंडिपेंडेंटली आपने एडजॉइंट या अपॉन डिटरमिनेंट लेकर के यही आंसर ले आए आप, आएगा, लेकिन फिर भी आपको इस पोर्शन का नंबर मिलेगा 0। इसको सेटिस्फाई कराने का एक नंबर आप ले जाओ, बल 3 क्वेश्चन में से एक नंबर मिलेगा केवल, इसके रिजल्ट तो भी नहीं मिलेगा अगर आपने डायरेक्ट एडजॉइंट या अपॉन डिटरमिनेंट लेकर के ए इनवर्स निकाला तो। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब इसी से डिराइव करके निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अब ये 2/2 का है, देखिए क्यूबिकल का है, थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, करते हैं साहब। नहीं, एक और है 2/2 का, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है साहब 3 2 1 1, और आपको वेरीफाई करना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको सेटिस्फाई करा के इसमें रख देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ए चेक कर लो यार, दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। ये आ जाएगा 13वें में है ना, 13 3 2 1 1 3 2 14th में 3 2 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर निकालो 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, ये बनेगा साहब, इसको इससे किया 3 3 9 और 2 11, इसको इससे किया 3 दूना 6 2 एकम 2 6 और 2 8, इसको किया इससे 3 और 1 4, इसको किया इससे 2 + 1 इज 3, ए इनवर्स ए स्क्वायर ही आ गया, 3 3 9 और 2 11 आ गया, 3 दूना 6 और 2 8 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, तो और 1 3 आ गया। अब आप निकालो ए कैपिटल ए, ये बनेगा आपका 3a 2a a एंड a, और बी आई निकालो, बी आई ये बनेगा आपका b 0 0 b। अब आप कंपेयर कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब हुआ साहब आपका 11 8 4 3, प्लस ए का मतलब हुआ 3a 2a a प्लस बी आई का मतलब हुआ b 0 0 b, और 0 का मतलब हुआ 0 0 0 0।
इक्वेशंस बना लो साहब। 11 प्लस 3a प्लस बी, 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 3a प्लस बी इज इक्वल माइनस 11 नंबर 1। इसको कंपेयर करो साहब। 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल आ गया -4 नंबर 2। इसको कंपेयर कर लो। 4 प्लस a, 4 प्लस a, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल आ गया -4। एंड इसको कंपेयर करो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 और a की जगह, दोनों a की जगह देखो -1 आ रहा है, -4 आ रहा है, रख दो -4। ये आ जाएगा 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल आ गया 1। b इज इक्वल आ गया आपका 1 और इसको सेटिस्फाई कराए तो देखो ये फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करा रहा है। फ्रॉम 1 3 इंटू a कितना है -4 प्लस b का मतलब प्लस का 1, तो 4 दिया 12, 12 में से 1 गया, माइनस के 11 आ गया। दिस इज इक्वल टू RHS। देखो कुल मिला के मतलब कहने का ये है मेरा, चारों प्लेसेस पे a और b दोनों आ रहे हैं। सपोज 2 प्लेस से मुझे a और b की वैल्यू आ गई, तो बाकी 2 प्लेस पे a और b की वैल्यू टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये करेक्ट है। अगर एक जगह से a की वैल्यू कुछ और आए, दूसरी जगह से a की वैल्यू कुछ और आए, तो अपना आंसर पता है क्या होगा? देयर इज नो a फॉर विच LHS इज इक्वल टू RHS। a की वैल्यू आ गई है तो जितनी जगह पे a है सब जगह a की सेम वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि एक जगह से अपन ने वैल्यू निकाली, दूसरी जगह में सेटिस्फाई करा के दिखाओ a को। जैसे अपन ने इससे a निकाल लिया, इस वाली प्लेस से भी यही आ गया, तो मतलब चेक हो गया अपना, दोनों प्लेसेस पे a आ गया। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पे रखा और b जो निकला था उसको यहाँ पे रखा, ये सेटिस्फाई करा के 11 आ गया, मींस अपना आंसर करेक्ट है। और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 वैसा ही है। 15 और 16 एक जैसे हैं, मैं एक 16 करवा देता हूँ। 16 देखिए, ए मैट्रिक्स ये दी हुई है हमें 2 -1 2 -1 1, फिर है -1 2 -1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। और हमें प्रूफ ये करना है a³ - 6a² a³ - 6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। चलिए पहले तो ये प्रूव करते हैं और हेंस फाइंड ए इनवर्स है। पहले तो a² निकालें। a² विल बी इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 into itself 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये आ जाएगा आपका √2 कॉलम मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे किया, ये 4 5 6, ये 6 आ गया। इसको किया इससे -2 -4 माइनस का 5, इसको किया इससे 2 और 1 3 3 और 2 5, ये 5 आ गया। इसको किया इससे माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5। इसको किया इससे 1 + 4 5 5 + 1 6। इसको किया इससे -1 -3 और ये -5, ये -5 आ गया। इसको किया इससे प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5। इसको किया सेकंड कॉलम से माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5। इसको किया इससे 1 + 1 2 2 + 4 6। अब आप निकाल लीजिए a³। ये तो a² आ गया, इसको भी काम में लेंगे अपन। a³ विल बी इक्वल टू a² × a।
ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2। ये बनेगा आपका रो टू कॉलम। 6 दूना 12 12 5 17 17 और 3 20 और 2 22। इसको इससे किया 6 दूना 12 12 5 17 17 और 3 20 और 2 22। इसको किया इससे माइनस का 6 माइनस का 10 16 16 5 16 4 20 और 21 माइनस का 21। इसको किया इससे 6 5 11 11 और 10 21, यह आ गया 21। इसको किया इससे 5 गुना 10 और 10 6 16 16 4 20 रहेगी 21 माइनस का 21। इसको किया इससे माइनस का प्लस का 5 12 5 17 17 5 17 और 3 20 और 2 22। इसको किया इससे माइनस का 5 माइनस 6 11 11 और 10 21 माइनस का 21। इसको किया इससे 5 गुना 10 10 5 15 15 5 20 और 1 21। इसको किया इससे माइनस 5 माइनस 10 10 5 15 5 20 और 1 21 माइनस का 21। और ये आ जाएगा आपका 5 5 10 12 और 10 22। ये आ गया आपका ए क्यू। अब आप निकाल लीजिए 9A। 9A निकालता हूं मैं। 9A 9 गुना 18 9 एकम 9 9 एकम 9 माइनस का 9 9 दूना 18 माइनस का 9 ये 9 माइनस का 9 18 4i ये हो जाएगा साहब 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब अपन इसकी वैल्यू निकाल लें। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। 6a स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप निकालिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। ये हो जाएगा ए क्यूब। पहले तो ए क्यूब लिख लो, कहां गया, ये रहा ए क्यूब। ये आया साहब आपके 22 माइनस 21, ये 21 माइनस का 21 22 और ये माइनस का 21 21 माइनस का 21 और ये 22 और माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 से, माइनस 6 से कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 6 से कर रहा हूं भाई, 6 से 36 माइनस 5 30 प्लस का हो जाएगा 30 और माइनस का 5 30 फिर 5 30 प्लस का 30 माइनस का 36 और 5 30 प्लस का 30 माइनस का 5 30 और ये 5 30 माइनस का 30 और ये 6 36 माइनस का 36। देख लो भाई, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 30 प्लस का 30 माइनस का ये होगा। अब आपको निकालना है 6a स्क्वायर हो गया 9a ये दोनों 9a का मतलब हुआ साहब 18 माइनस 9, ये 18 माइनस 9 और 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 प्लस 4i। 4 का मतलब 4 0 0 0 4 0 0 0 4।
-4 आई है, ये -4 आई है भाई, ये -4। चलिए सब फिर इसको ऐड करते हैं। ऊपर का मैं मिटा देता हूं। ऊपर का मिटाने के बाद इसको अपन देखते हैं कि ये नल मैट्रिक्स आ रही है या नहीं। बहुत सावधानी से करनी है क्यूब वाली। प्लस के जोड़ो साहब, 22 और 10 32 और 40, 40 में से 4 गए तो 36, तो इस प्लेस पे आ गया आपका 0। माइनस का 21, माइनस का 21, माइनस का 30 और प्लस का 30, 0। 21 और 9 30 और माइनस का 30, ये 0। फिर आएगा माइनस का 21, माइनस का 30, प्लस का 30, ये 0। ठीक है साहब। 21 और 9 30, 30 30 गया 0। और ये 22 22 और 18 22 8 30 40, 40 में से 4 गया 36 का 0। 36 में से 36 गया 0। माइनस 21 और -9 30 प्लस का 30, 0। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको ए इनवर्स निकालना है भाई। हेंस फाइंड ए इनवर्स से ए इनवर्स निकालना है। लेकिन यार अपन ने ये मिटा दिया। चलो इन्हीं को ही काम में ले लेंगे अपन। हेंस फाइंड ए इनवर्स, अब इसको रहने देना, मैं अब सेटिस्फाई करा रहा हूं। ये बीच का पोर्शन मिटा के हेंस फाइंड ए इनवर्स करते हैं अपन। ठीक है साहब। इसको करिए आप ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -6a इंटू ए इनवर्स प्लस 9 इंटू ए इनवर्स -4i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a ये आई आ गया और प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो 4a इनवर्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i और a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। ये बनेगा साहब a स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर है यार, 6 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा अपने को। 6 से डिवाइड करके, क्योंकि खाली a स्क्वायर चाहिए मुझे, ए स्क्वायर चाहिए, वो मैं मिटा चुका हूँ। इसको -6 से डिवाइड करके ए स्क्वायर काम में ले लूंगा। और 6a और क्या चाहिए मुझे, 6a 6 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 9। इसको केवल लिख दो, ए स्क्वायर बनाना है ना, तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/4 ये बड़ा ब्रैकेट, पहली मैट्रिक्स तो बन जाएगी ए स्क्वायर -6 6 36, तो 6 आया, 6 पंजे 30 माइनस का 5 आया, 6 पंजे 30 माइनस का प्लस का 5 आ जाएगा। माइनस से किया 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ये 6 आ गया, माइनस का 5 आ गया, ये 5 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये आ गया भैया ए स्क्वायर। ये -6 ए स्क्वायर था ना, -6 से इसको डिवाइड करके ए स्क्वायर, क्योंकि मैं मिटा चुका हूँ, उसको मिटा चुका हूँ। अब आपको निकालना है -6a, माइनस का 6a, तो प्लस -6 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, -6 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 6 दूना 12, माइनस के 12, माइनस का 6, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 ये हो जाएगा। तो ये प्लस का 6 हुआ, 6 दूना 12 माइनस का हुआ, और प्लस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, माइनस का 12 हो गया। और इसके बाद क्या है साहब,
-4 A इनवर्स प्लस 9i कर दो। 9i हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 और ये 9। देखिए क्या आया 1/4 6 -6 और +9 ये 3। इसको देखो -5 +6 +1 ये आ गया 1 +5 -6 -1 -5 +6 +1 6 आ गया -6 +9 ये 3 और -5 +6 प्लस का 1 5 -6 माइनस का 1 -5 -6 माइनस का 1 6 -12 -6 +9 ये 3। देखो भाई आंसर ये इनवर्स है क्या? हेंस फाइंड ए इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 15वां 16वां। वन अपॉन बाहर कितना है 4। 16वां देखिए 1/4 है 3 1 -1 3 1 -1 1 3 1 -1 -1 ये 3 -1 -1 और ये 3 6 से मल्टीप्लाई किया ये माइनस आएगा भाई, सही है। इसके इस एंट्री को चेक करो, इस एंट्री को चेक करो तो ये आ जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 6a से -6a से 6 एकम 6 प्लस का 6 माइनस का 6 और इसको करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -6 -5 + 6 का मतलब प्लस का 1 आएगा भाई। अब करेक्ट है बिल्कुल। ये थोड़ा सा टिपिकल है भाई, ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान से करना है। ऐसा ही बिल्कुल अगले वाला इसके जैसा ही है, कोई बात नहीं। अभी तो इसको समापन कर देते हैं अपन, अगली क्लास में ये वाला 15 वीक में करवा दूंगा। ये जो बड़ा क्यूब वाला है ना, अभी तो पहले 2 MCQ होंगे ना, इसका समापन कर देते हैं अपन आज। उसके बाद जब अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार और करवा दूंगा आपको। 15 जो छोड़ दिया ना आपके ऊपर, ये भी मैं करवा दूंगा। अगला देखिए 17वां और 18वां देखिए। 17 है आपका A इज ए 3/3 मैट्रिक्स। A है ये 3/3 मैट्रिक्स है। आपको डिटरमिनेंट एडजॉइंट A ये किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट A का पावर 3 - 1 यानी डिटरमिनेंट A की पावर 2। मैंने आपको रिलेशन दिया हुआ है भाई। एडजॉइंट A इसकी डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिटरमिनेंट A raised to power n-1 if order of A is equal to n/n। n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट A की डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट A raised to power n-1। 18 देखिए, एक नंबर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है आपको। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। तो आपको A इनवर्स की डिटरमिनेंट चाहिए। ये कैसे आएगी? देखो अपने पास क्या है, A इनवर्स इक्वल होता है I, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I, ये तो होता है 1 और इसको लिख दो डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A इनवर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट A भी ये बराबर होता है डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। ठीक है साहब? तो डिटरमिनेंट A इनवर्स ये हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट A। ये आंसर है आपका, जो भी कुछ हो 1 डिटरमिनेंट A। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। पहले वाले का दोनों का ऑप्शन बी है, दोनों में बी ऑप्शन है। चलिए अब अगली क्लास में अपन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, आखिरी चैप्टर, उसके बाद मिसलेनियस रह जाएगी। और ये जो मैंने 15 क्वेश्चन छुड़वाया है ना 3/3 का, हेंस फाइंड ए इनवर्स का, ये भी मैं अगली क्लास में शुरू में ही करवा दूंगा। आप तो काफी कर लिया, अगली क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।